विषय है, यीशु ने हमें खरीदा। क्यों? परमेश्वर ने हमें खरीदा है, हम जानते हैं और अभी भी हम जानने पाएंगे। लेकिन एक प्रश्न है कि आखिर परमेश्वर ने हमें खरीदा क्यों है? खरीदा तो है, लेकिन क्यों खरीदा? मान जाए यदि आपने पंखा को खरीदा है तो फिर क्यों खरीदा है? इसके पीछे, खरीदने के पीछे क्या है? उद्देश्य है कि आप एक पंखा के द्वारा आपको हवा चाहिए, इसलिए आपने खरीदा है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है हम जो कुछ खरीदते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हम अपने दीदी के जीवन को यदि हम देखें तो हमारा दीदी ऐसे बोलती रहती थी, प्रभु ये जीवन तेरा है, मैं तेरे हाथ में सौंप दिया हूँ, तू दुख दे या सुख दे। और इस प्रकार से आज हमें भी अपने इस आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की जरूरत है। क्यों सौंपने की जरूरत है उसको हम देखेंगे। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। मोल लेकर मुक्त किया है, परमेश्वर ने हमें खरीदा है, मोल लिया है। हम किसी के हाथ में बिके हुए थे, हम रोगी में, बीमारी में, दुष्ट आत्मा में हम बिक चुके थे। और जो अंधकार के ताकत हमें घेर लिए थे, जो रोगी, बीमारी, दुष्ट आत्मा हमें घेरे हुए थे, समझो हम उसके बंधन में थे। और परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने अपने प्राण देकर और अपने लहू को देकर हमें खरीद कर वो शैतान के बंधनों से, वो दलदल से, कीचड़ से हमें मुक्त कर दिया। जो भी हम बंधन में थे वो बंधन से परमेश्वर हमें छुड़ा लिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर। हमारा जो परमेश्वर है वो सत्यवादी ईश्वर है, वो सत्य के माँ, वो सत्य ही है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। इसलिए हमारा परमेश्वर सत्य है। इसलिए वचन कहता है वो सत्यवादी ईश्वर। इसलिए हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे। मेरे प्रिय, जब तक ये शरीर है, ये शरीर को तो हम प्रभु के हाथ में दे देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में नहीं दे पाते हैं। लेकिन चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, हमें सब कुछ परमेश्वर के हाथ में आज समर्पण करने की जरूरत है, सौंपने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर यही चीज बताता है, हम इसलिए सौंपे, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है मेरे प्रियो। और आप सोचो, जिस परमेश्वर ने अपने प्राण देकर, अपने लहू देकर आपको और मुझको खरीदा है, तो मेरे प्रियो हम कितने कीमती होंगे, कितने मूल्यवान होंगे। यदि हम सोना, चांदी, हीरा मोती को देकर कोई वस्तु को खरीदेंगे तो जिसके बदले में हम हीरा दे रहे हैं वो कितना कीमती होगा। उसी रीति से आज हम अपने जीवन को जांचे। यदि आपको परमेश्वर यहोवा ने अपने प्राण को देकर, अपने लहू को देकर खरीदा है, तो आपका मूल्य कितना हो सकता है, आप कितने कीमती हो सकते हैं। इस चीज को, इसके गहराई में जाने के लिए आपको परमेश्वर के चरणों में बैठने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि आप कितने कीमती रहे होंगे, कितने कीमती है कि आपके बदले में आपके परमेश्वर ने अपने प्राण दिया, आपके परमेश्वर ने आपने अपने लहू को दिया। वो कितना कीमती होगा आपका जीवन। आप जरूर किसी दिन आप बैठकर जरूर सोचिएगा। यहाँ पर मैं केवल यही बताना चाहती हूँ, वचन कह रहा है तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। परमेश्वर ने हमें खरीद लिया और खरीद के मेरे प्रियो हमें मुक्त कर दिया है। संसार की ताकतों से हमें मुक्त कर दिया है, दलदल से, कीचड़ से हमें मुक्त कर दिया है। जो हम बंधन में थे वो बंधन में पड़े पड़े आज हम मर गए होते, लेकिन परमेश्वर ने जो हमें खरीदा है, इसलिए हम आज जो जिंदा है तो परमेश्वर के अनुग्रह में जिंदा है। या निराशा में डूब जाते, हताश में डूब जाते, बहुत से हम और भी समस्याओं में डूब सकते थे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें मोल लेकर मुक्त किया है। इसलिए आज हम परमेश्वर को, अपने आत्मा को उसके हाथ में दे। पहला कुरिन्थी की पुस्तक निकालिए, उसका 6 अध्याय और 19 और 20 पढ़िए। उसका 6 अध्याय 19 और 20 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में तुम बसा हुआ है और तुम में परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह की दास परमेश्वर की महिमा करो। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब बाइबल बताता है हमारा ये जो देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है।
ये हमारी जो शरीर है ये परमेश्वर के मंदिर है, और परमेश्वर ने अपने मंदिर होने के लिए हमें दलदल से कीचड़ से निकाला है, हमें खींच के निकाला है। और मेरे प्रियो, और निकालने के बाद परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे अंदर बसाया है, और परमेश्वर की ओर से आज हमको जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा पाया जाता है वो परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है और तुम अपने नहीं हो। आप थोड़ा मेरे को देखिए, तुम अपने नहीं हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में बसा हुआ, तुम अपने नहीं हो। मान लीजिए आप कोई भी वस्तु दुकान में मिल रहा है, आप गए और अपना सोना चांदी पैसा जो कुछ उसको दिए आप, और उस चीज को खरीद के आप ले आए, आपके घर में वो आ गया, तो अब वो दुकान वाला नहीं कह सकता वो वस्तु उसका है, क्योंकि आपने उसका क्या कर दिया है, दाम चुका दिया है। अब इसको मैं थोड़ा गधे की कहानी में आपको लेके चलती हूँ। मान लीजिए आपने एक गधा खरीद के लाया आपके घर में, वो गधा आ गया, वो गधा का आपने दाम चुकाया, उनके मालिक को दे दिया, तो उनके मालिक कभी नहीं बोल सकता वो गधा मेरा है। अब आप उसको इस घर में खरीद के लाए, तो अब आप उसको आप जैसे उपयोग करना चाहोगे वो गधे को जाना पड़ेगा। वैसे आप जितना भार उस गधे के ऊपर डालना चाहोगे, उसको कहीं आप लेके जाना चाहोगे, तो वो नहीं बोल सकता कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि आपने उसको खरीद के लाया, अब वो उसके जीवन पर आपका अधिकार है, उसका अधिकार नहीं है। वो तो बेचारा बंधन में था, वो दुष्ट के बंधन में था, दलदल कीचड़ के बंधन में था। यदि आप वहां से नहीं निकालते तो वो बंधन में पड़े वो तो मर जाता। तो आपने उसको निकाल के लाया है, तो उसका वो जीवन है, वो समझो आपके लिए है। समझो कोई गुलामी में है, उम्र कैद में है कोई, और आप उसको छुड़ा के ले आते हो, तो उसको तो अब आप ही की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। आप जहाँ लेके जाना जहाँ चाहोगे वहाँ वो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर यही बात बता रहे, तुम अपने नहीं हो। आप अपने क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको यीशु मसीह ने अपना प्राण अपने लहू देकर खरीदा है। आपको परमेश्वर यीशु मसीह ने